केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और सीएम नीतीश कुमार ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा, केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। बजट के जरिए केंद्र की ओर से देश के विकास की गति और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है उनसे बिहार को विकास को और गति मिलेगी, बिहार के विकास को गति मिलेगी और राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोगों को फायदा होगा और आर्थिक विकास भी होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहां के किसानों को फायदा होगा। पटना आईआईटी के विस्तार से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स स्लैब में 12 लाख तक छूट से मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बजट में बिहार को तोहफा देने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बजट में बिहार को विशेष मदद की गई है। बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, इसके लिए क्योंकि इससे तेजी से आधुनिकता के साथ जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको विकास के लिए ये बोर्ड काम करता रहेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। हम उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना विशेष तौर पर पिछले साल भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हम लोग को इरिगेशन में मिला था और इस बार भी विशेष तौर पर पश्चिमी कोसी नहर को स्ट्रेंथनिंग और पूरी व्यवस्था करने के लिए नहर परियोजना को विकास की धारा को मिथिला के इलाके में बढ़ाने के लिए, जिससे कि लगभग 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई और कृषि का काम हो सकेगा। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि दशकों से उपेक्षित बिहार को उसका हक मिल रहा है और ये बजट बिहार के हितों का ख्याल रखने वाला है। और हम तो धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी को, जिन्होंने पिछले वर्ष से खास तौर से पिछले वर्ष के बजट से खास तौर से उन्होंने बिहार की सुधि ली है और बिहार को विशेष मदद करने की शुरुआत की है। और अगर गहराई से गौर करिए तो बिहार इस मदद का 100% हकदार रहा है और वो इस रूप से कि बिहार के पास सीमित संसाधन है। बिहार इन सब क्षेत्रों में जो तकनीकी रूप से प्रगति होगी उसका केंद्र बनेगा। ये तो बिहार को बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरीके से मखाना बोर्ड बनेगा। बजट पर सवाल उठाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा है कि उन्हें बजट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो सिर्फ प्रवचन देते हैं। बिहार के विकास से ना तो उनके माता पिता को मतलब था और ना उनको मतलब है। मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। मखाना का जो पूरे उत्तर बिहार में मखाना एक सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसकी आज मार्केटिंग पूरी दुनिया में हो रही है। अब मखाना के को विकसित करने के लिए, उसके वैल्यू एडिशन के लिए, उसके माने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का गठन हुआ। ये पुराना पैकेजिंग है। अब उनको क्या समझ में आएगा पुराना पैकेजिंग है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है। ये पुराना पैकेजिंग। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2014 में जो बजट 16 लाख करोड़ का था वो आज 51 लाख करोड़ का हो गया है। बजट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है और ये समावेशी बजट है। महिला, युवा, गरीब और किसान इस बजट में समाहित हैं। ये बजट इनके विकास के लिए है। कि सबसे पहले
जो बजट 2014 में 16 लाख करोड़ का था, आज 51 लाख करोड़ का हो गया, 3 गुना बजट में बढ़ा। ये समावेशी बजट है। प्रधानमंत्री ने 4 वर्ग को लिया था, महिला को, गरीब को, युवा को और किसान को। ये चारों वर्ग इसमें समाहित है और ये 4 वर्गों के विकास के लिए उन्होंने किया है। आज किसानों की बात है। आज 3 लाख से 5 लाख मोदी जी ने केसीसी कर दिया। क्या होगा? उन्नत खेती करेगा, पैसे लगाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है और हर बिहारी इस बजट का स्वागत भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के शिक्षक और छात्रों ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की घोषणा और मखाना बोर्ड का गठन समेत सभी सौगातों को बिहार के लिए बड़ी बात बताया है। और शिक्षक और छात्रों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। इस सौगात के बाद बिहार वासियों की खुशी देखते ही बन रही है। इस वक्त हम राजधानी पटना के LNMI संस्थान में हैं और हमारे साथ शिक्षक भी हैं और छात्र भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें थी और जो बजट पेश हुआ है क्या देख रहे हैं। आज का जो बजट है, बेसिकली अगर बिहार की हिसाब से देखा जाए तो मखाना बोर्ड का गठन हुआ है और जो भारत सरकार की जो बड़ी स्कीम है कि हर एक किसान की इनकम को दुगना करना है, तो मखाना बोर्ड के होने के चलते मुझे लगता है कि जो नॉर्थ बिहार के जितने भी मखाना ग्रोवर किसान हैं उनकी इनकम जरूर डबल होगी। जी, मच अवेटेड बजट रहा है और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए जिसका स्लैब बढ़ाकर 12,75,000 कर दिया गया, ये बहुत बड़ी राहत है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथ में बढ़ता है, जिससे हम खर्च ज़्यादा कर पाते हैं और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और निवेश को भी बढ़ावा देगा। तो ये बिज़नेस क्लास के लिए भी बहुत पॉजिटिव एंगल है इसका। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ है एक सर्विस क्लास के लिए और बिहार के लिए ये बजट बहुत सौगात लेकर आया है। यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के गठन की बात हुई है, तो बिहार का खासा ध्यान रखा गया है। कितनी खुशी हो रही है जो बजट आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? हाँ, आज का जो बजट पेश हुआ है उससे हमें काफ़ी खुशी मिली है। मैं एलन मिश्रा की छात्रा हूँ, मेरा नाम कुमारी मोहिनी सिंह है और मैं LNMI में पढ़ती हूँ। और हम यूथ को क्या चाहिए? हमें यही चाहिए कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन हो हमारा, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो इसके लिए IIT की भी बात की गई है, जो कि बिहार के लिए एक अच्छा किया जाएगा IIT का। या हाँ, वो बहुत अच्छी बात रही है। जो IIT का मतलब जो संस्था आएगा, उससे आम युवाओं को, मतलब जितना भी अभी हम लोग मतलब यंग यूथ हैं, उन लोग को मतलब जॉब ये सब हमेशा मतलब उसके लिए रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चिराग कुमार। अब तो उम्मीद करें कि अगली बार जब बजट पेश हो तो एक बिहार के नाम IIM की घोषणा भी हो जाए। यस, ऐसा लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि बिहार के नाम एक IIM की घोषणा होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन को लेकर बहुत पीछे हैं अभी हम, लेकिन हर बार नया नया चीज़ लाया जा रहा है बिहार में कि हर स्टूडेंट यहाँ बिहार में रहकर पढ़ सके, बिहार से बाहर ना जाए। इनकम टैक्स अभी जो बजट आया उसके बाद हम लोग का जो जॉब लगेगा उसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा कि जो हम लोग को टैक्स पे करना होता है वो हम लोग को राहत मिला। जो टैक्स बचेगा हमारे, उससे हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकेंगे, जो हमको फ्यूचर में हेल्प करेगा। इस बार जो उम्मीदें थी, सरकार उम्मीदों पर खड़ी उतरी और निश्चित रूप से विकास की जो रफ्तार है उसमें भी तेजी आएगी, क्योंकि बिहार में कई तोहफे एक साथ दिए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT पटना के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की। इस ऐतिहासिक फैसले से संस्थान के विकास को एक नई गति मिलेगी और शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नए आयाम भी स्थापित होंगे। इस फैसले पर IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बजट में विशेष रूप से IIT पटना के विस्तारीकरण की बात की गई है और विस्तारीकरण की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम लोग एक ग्रोइंग IIT हैं और इसको बढ़ने के लिए आवश्यक है कि और सुविधाओं का हम लोग सम्मिश्रण करें जो वर्तमान में है, और इससे विद्यार्थियों को विशेष करके लाभ होगा उनके पठन पाठन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। विजय सिन्हा ने द्वारका और उत्तम नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पूर्वांचल विरोधी बताया है इन्होंने, और विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होकर रहेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी।
क्यों आपको लगता है कि इस बार जनता बीजेपी को चुनेगी दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस को देख चुकी दिल्ली की जनता। केजरीवाल जी को इतने वर्षों तक अवसर दिया। एक पढ़ा लिखा इंसान जब बेईमान बनता है और फ्रॉडिज्म की राजनीति से जनता को वर्गलाने का, भ्रम में लाने का खेल खेलता है, तो वो परिणाम आज दिल्ली की जनता देख रही है। ये करप्शन और कमीशन का सरकार दिल्ली को कहीं न कहीं बर्बाद कर दिया। मन मिजाज जनता बना चुकी है कि ऐसे पढ़े लिखे बेईमान फ्रॉड आदमी से दिल्ली को मुक्त करना है और दिल्ली में हमको डबल इंजन की सरकार लानी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि दिल्ली देश का गौरव बन सके। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने द्वारका में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। संजय झा ने भी दावा किया है कि इस बार दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से अब ऊब चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में इस वक्त द्वारका क्षेत्र में है संजय झा, उनसे बात करेंगे। संजय जी, किस तरह का माहौल आपको द्वारका में लग रहा है? कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है और मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में एक तरफा माहौल बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने की तरफ है और वो इसलिए कि पूर्वांचल के लोग खास करके इनके सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था। जिस तरह पूर्वांचल के लोगों के साथ इन्होंने व्यवहार किया है, इस बार लोग एकदम एक तरफा, इस बार लोग बिल्कुल बदलाव चाहता है और बिल्कुल यहाँ एनडीए की सरकार बनी। छपरा से बड़ी खबर, जनता बाजार में आग लग गई। आपको बता दें कि जेपी मार्केट में भीषण आग लगी है। 3 दुकानें जलकर खाक हो गई है। दमकल की गाड़ी पहुंची है आग बुझाने में और आग बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है। छपरा से बड़ी खबर, तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। बता दें आपको 3 दुकानें जल गई है पूरी तरीके से, बहुत नुकसान हुआ है। जेपी मार्केट में दरअसल ये आग लगने की खबर मिल रही है जनता बाजार में। तो 3 दुकानें जल गई हैं। दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए वहां पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और बाढ़ से बड़ी खबर, मोकामा गोलीकांड में अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी करने की तैयारी में है। मामले को लेकर एएसपी राकेश कुमार ने ये जानकारी दी। बताया कि पूर्व विधायक अनंत सिंह, सोनू समेत 3 लोग न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं मोनू और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कोर्ट से वारंट लिया है और अब जल्द ही कुर्की जब्ती करने का आदेश लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गैंग वॉर हुआ था। इस दौरान करीब 60 से 70 राउंड गोली चलाई गई थी, जिसके बाद दोनों तरफ से केस दर्ज कराया गया। मामले में अनंत सिंह के अलावे उनके एक समर्थक भी बेऊर जेल में बंद है। पचमैला थाना अंतर्गत और इस घटना में अभी तक कुल 3 लोग न्यायिक हिरासत में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि हमें शीघ्र इन सभी के खिलाफ वारंट और कुर्की दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा आज वारंट दिया गया है। हम लोग फिर शीघ्र अनुरोध कर माननीय न्यायालय से कुर्की प्राप्त करेंगे और इन सभी के विरुद्ध कारगर कुर्की जब्ती की जाएगी। साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। समस्तीपुर के विभूतिपुर विधायक अजय कुमार का एक विवादित बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो ग्रामीणों से ये कह रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी घूस मांगे तो डंडे से उसकी पिटाई करिए। इसी दौरान उनका दिया हुआ ये बयान जमकर वायरल होने लगा। पहले आपको विवादित बयान सुनाते हैं, फिर बयान के बाद विधायक की सफाई भी सुनाएंगे। और आवास वाला लिस्ट बनता, पैसा मांगने के लिए जाए तो उसको पकड़ करके उसी डंडा से उसका पीठ फाड़ दीजिए, कमर से नीचे मारिएगा। हल्का फल्का केस होगा, बेल हम लोग करा लेंगे और कहेगा तो हमरे नाम कहिएगा कि बोले थे भ्रष्टाचार का पैसा मांगने आएगा, तो विभूतिपुर वाला एमएलए कहते डंडा से पीटने के लिए इसे पीट दिए, लाठी चार्ज कीजिए। तो गलत इसमें क्या किया? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाठी चलाना गलत है क्या? ये कोई वायरल एक सेंटेंस को लेकर के पूरी चीज़ों को ना रख करके कि पदाधिकारी का जो है विधायक जी ने कहा कि पीठ फाड़ दो,
लेकिन क्यों कहा, किस पूरे सेंटेंस को रखने से तब बातें आती है। दरअसल आजकल जो है यूट्यूबर कुछ जो है ना, वो यूट्यूबर नहीं है, वो ट्रॉलर है। पटना से बड़ी खबर, एएन कॉलेज की छात्रा लापता। 2 दिन से नाबालिग छात्रा लापता बताई जा रही है। 30 जनवरी को परीक्षा देने घर से निकली थी और लौट करके वापस घर नहीं आई। छात्रा का मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एसके पुरी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। छात्रा दानापुर की रहने वाली है, जो 30 जनवरी को परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन लौटकर वापस घर नहीं आई। और एक खबर मुजफ्फरपुर से, बंद घर से मिली 2100 लीटर शराब। जी हां, लगभग 25 लाख की शराब जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। पानापुर ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लगभग 25 लाख की शराब जब्त की गई है। एक घर से 2100 लीटर शराब जब्त की गई है। उनके घर पर पिकअप से शराब उतर रहा है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर मैंने पानापुर थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी और त्वरित कार्रवाई करवाकर वहां से हम लोगों ने 2100 लीटर देसी शराब हम लोगों ने जब्त किया है। पूर्णिया में एक मकान मालिक का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां पर मकान मालिक ने शिक्षिका को जानवर की तरह घर में ही रस्सी से बांध दिया और उसका सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। शिक्षिका की इतनी गलती थी कि वो समय पर मकान का किराया नहीं दे पाई। ये मामला कस्बा थाना के वार्ड संख्या 14 तिनपनिया की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षिका को वहां से मुक्त कराया। पड़ोस के लोगों के मुताबिक मकान मालिक पीड़िता पर मकान खाली कराने का दबाव बना रहा था और खाली न करने पर उसे बांध दिया। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो फिर हम छोड़ दिए। इससे पहले मेरा ताला तोड़ा गया था, झूठा इल्जाम था हम पे कि हम रेंट नहीं देते हैं, जबकि मकान 4-5 महीना। हाँ, ये हथियार चला रही है। हथौड़ी चला रही थी। कब चला रही थी? अभी ये बांधी हुई है, हथियार कैसे चलाएगी? कब बांधे? आप प्रशासन को सूचना देते? सूचना दिए हुए। खबर पटना से, जहां पर बेऊर थाना इलाके से गायब एक युवक की नौबतपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव नदी किनारे मिला है। मृतक की पहचान बेऊर थाना क्षेत्र के हरनी चक में रहने वाले विपिन कुमार के रूप में हुई है। मृतक बेऊर इलाके में पढ़ाई का आपको बता दें कि मृतक बेऊर इलाके में बढ़ई का काम करता था। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले ही विपिन ने इंटरकास्ट मैरिज की थी और लव मैरिज के 1 साल बाद ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मूलतः पिपलावा थाना अंतर्गत गुवाई गांव के रहने वाले थे, जो बेऊर क्षेत्र में हरनी चक में रेंट पर रह रहे थे। इस पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में आज 1 फरवरी को दोपहर में पिपलावा थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी के किनारे गुवाई गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर एक व्यक्ति के शव मिलने का सूचना प्राप्त हुआ, जिस पर पिपलावा, नौबतपुर और बेऊर थाना की पुलिस उस स्थल पर पहुंची तो पाया गया कि विपिन कुमार का यह शव है और उसको गोली मारा गया है। पटना पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर होटल संचालक के सेक्स रैकेट चलाने के धंधे का खुलासा किया है। जक्कनपुर थाना पुलिस ने करबिघिया जंक्शन के पास से 10 से ज्यादा होटल में छापेमारी की। इस दौरान देह व्यापार के धंधे में शामिल युवतियों को पुलिस ने होटल संचालक के चंगुल से मुक्त कराया। युवतियों के मुताबिक होटल संचालक उदय कुमार सिंह ने नौकरी देने का झांसा देकर के सेक्स रैकेट के धंधे में जबरन उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसी क्रम में फिर जानकारी 2 लड़की उसमें से मिली, जिसमें कि 2 लड़की के द्वारा बताया गया कि इनको नौकरी के नाम पर एक होटल मालिक जय दुर्गा के मालिक उदय कुमार सिंह एवं उनके भाई के द्वारा नौकरी का झांसा देकर उनको बुलाया गया था और उसी के नाम पे इसको होटल में रख के देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा था। उनके द्वारा बताए गए बयान के आधार पर उसी में फिर उस पर FIR दर्ज करके उदय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसको न्यायिक हिरासत में। तीर्थ नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों लोग महाकुंभ के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। आत्मखोज और दिव्य कृपा का ये अनोखा मौका है, लेकिन कई लोगों के लिए ये यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसे समझते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तीर्थ यात्री सेवा नामक एक व्यापक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य
तीर्थ यात्रियों की यात्रा को आसान बनाना और उनकी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए है। वी केयर दर्शन से प्रेरित होकर के रिलायंस तीर्थ यात्रियों को कई तरह की सेवा प्रदान कर रहा है। पौष्टिक भोजन और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से लेकर के सुरक्षित परिवहन और निर्बाध कनेक्टिविटी तक रिलायंस लोगों को सेवा उपलब्ध करा रहा है। कंपनी के मुताबिक 8 तरह से तीर्थ यात्रियों की सेवा की जा रही है। इनमें सबसे बड़ा है अन्न सेवा, जिसके तहत हर दिन हजारों यात्रियों को खाना परोसा जा रहा है। रिलायंस के स्वयंसेवक विभिन्न अखाड़ों में मुफ्त भोजन और पानी दे रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन पुरुषों और महिलाओं के लिए वार्ड, ओपीडी और डेंटल सेवा जैसे 24/7 सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। रिलायंस जियो भी प्रयागराज में मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। नए 4G और 5G BTS लगाए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालते हैं